जय माता दी। हम क्लास 8 की बुक हनी ड्यू की एक पॉम डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है मैकाविटी द मिस्ट्री कैट। इट इज फॉलोड बाय द चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट। मैकाविटी द मिस्ट्री कैट मतलब मैकाविटी नाम का जो बिल्ला है, इसमें जो बिल्ली है वो ही करके यहाँ पे बताया गया है। दैट मीन्स कि वो बिल्ला है। मैकाविटी नाम का जो बिल्ला है वो द मिस्ट्री कैट का मतलब होता है कि वो काफी मिस्टीरियस है। इस पोम में कि आपने कभी कोई ऐसा एनिमल देखा है या फिर वो क्या क्या मिस्ट्री करता है वो हम देखते हैं। इस पोम में काफी कुछ बताया गया है उस मैकाविटी के बारे में, इसमें कि किस तरीके की मिस्ट्री, कैसे वो मिस्टीरियस है, मतलब किस तरीके की मिस्ट्री करता है वो। दिस पोम इज रिटन बाय टी एस इलियट। और इसमें जो है कि एक इस बिल्ले को एक ऐसे इंसान की तरह ऐसा क्रिएट किया गया है एज ए पर्सन कि वो बहुत ही मतलब कुख्यात है, इनफेमस है। उसका इतना क्रिमिनल क्राइम वगैरह में इतना माइंड चलता है, तो उसको हम ये कह सकते हैं कि क्रिमिनल मास्टरमाइंड है। और यहाँ पे जो पॉइंट हैं वो इस पोम में यही बताना चाहते हैं कि वो जो कैट है, वो जो बिल्ला है, वो किस तरीके का है, उसकी अपीयरेंस कैसी है, किस तरीके की मिस्ट्री करता है और किस तरीके से पुलिस जो है उसके पीछे पड़ी रहती है स्कॉटलैंड की, लेकिन वो फिर भी पकड़ में नहीं आता है। हम ये डिस्कस कर लेते हैं। बिफोर द पोम, बिफोर यू रीड पार्ट ऑफ दिस पोम, डू यू हैव ए पैट कैट? क्या आपके पास में कोई पैट कैट है? हैव यू एवर नोटिस्ड एनीथिंग मिस्टीरियस अबाउट इट? कि जैसे कि ये जो मैकाविटी है, ये जो बिल्ला है, ये काफी मिस्टीरियस है, तो क्या आपके पास अगर कोई पैट कैट है और आपने कभी उसके बारे में नोटिस किया है कि कुछ मिस्टीरियस है? इट इज नॉट इजी टू से वेदर एवरी कैट इज ए मिस्ट्री बट मैकाविटी इज वन फॉर श्योर। ये कहना आसान नहीं होगा कि हर कैट जो होती है वो उसमें मिस्ट्री होती है, हर कैट मिस्टीरियस हो, ऐसा जरूरी नहीं है। किसी के घर में कोई बिल्ली बिल्ला जो भी है वो मिस्टीरियस हो, ये जरूरी नहीं है। लेकिन मैकाविटी जो इस पोम में बताया गया है वो तो श्योर है कि वो तो मिस्टीरियस है ही। वॉट इज इट दैट मेक्स हिम अ परफेक्ट मिस्ट्री कैट? और इस पोम में ये बताया गया है कि क्या चीज है जो उसको एक परफेक्ट मिस्ट्री कैट बनाता है। रीड द पोम एंड फाइंड आउट। वो सारी थिंग्स हम इस पोम में पढ़ने वाले हैं जो कि उसे मिस्टीरियस कैट बनाता है या बनाती है। वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं। पोम की फर्स्ट लाइन से शुरू करते हैं। मैकाविटी इज अ मिस्ट्री कैट, ही इज कॉल्ड द हिडन पॉ। मतलब मैकाविटी है जो एक मिस्ट्री कैट है, मतलब एक मिस्टीरियस बिल्ला है, और उसको हिडन पॉ के नाम से भी जाना जाता है। मतलब ही इज ऑल्सो नोन एज द हिडन पॉ बिकॉज कि वो जो है ऐसी जगह, मतलब एकदम गुप्त रहता है वो, कि मतलब अगर आप देखो कि मिस्ट्री कैट दैट मीन्स कि हिडन पॉ, मतलब कहीं पे जहां पे वो मिलना चाहिए वहां पे वो नहीं मिलता है, एकदम सीक्रेट है। ही इज कॉल्ड द हिडन पॉ। ओके, उसका जो नेम है, हु इज ऑल्सो नोन एज द हिडन पॉ, एंड ही इज कॉल्ड हिडन पॉ बिकॉज जो वर्क होते हैं वो सारे उसके बहुत सीक्रेट होते हैं, वो अपने पीछे कोई भी प्रूफ नहीं छोड़ता है। दैट्स वाई, फॉर ही इज द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफाई द लॉ। और इसमें डिफाई का मतलब होता है डिसओबे और रेजिस्ट ओपनली। मतलब कोई भी जो लॉ है वो और ओबे नहीं करता है, वो डिसओबे करता है। तो डिफाई द लॉ मतलब डिसओबे द लॉ। तो फॉर ही इज द मास्टर क्रिमिनल, क्योंकि वो एक मास्टर क्रिमिनल है और वो हर एक लॉ को डिसओबे करता है। ओके, और हर एक लॉ को ओपनली रिफ्यूज करता है। और and he is the bafflement of Scotland Yard, the flying squad's despair, for when they reach the scene of crime, Macavity is not there. क्यों है वो? क्योंकि वो कोई भी जो लॉ है उसको ओबे नहीं करता है, वो एकदम मास्टर क्रिमिनल है, वो अपने पीछे कोई प्रूफ नहीं छोड़ता है, कोई लॉ को मानता नहीं है। और कोई भी मतलब जो हर एक जो कोई फेलियर होता है, कोई चीजें होती हैं जैसे कि पुलिस की जो फेलियर होती है उसके पीछे का रीजन वही होता है। जो भी स्कॉटलैंड जो पुलिस है उसकी फ्रस्ट्रेशन का भी रीजन वही होता है। स्कॉटलैंड यार्ड का मतलब बैफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड का मतलब होता है, बैफलमेंट का मतलब होता है टू कंफ्यूज, टू
फ्रस्ट्रेट, और स्कॉटलैंड यार्ड का मतलब होता है द हेडक्वार्टर्स ऑफ द लंदन पुलिस फोर्स, मतलब जो लंदन की पुलिस फोर्स है उसको भी पूरा कंफ्यूज या फ्रस्ट्रेट जिसने कर रखा है वो मैकावर्टी नाम का बिल्ला ही है। द फ्लाइंग स्क्वाड डिसअपीयर, मतलब फ्लाइंग स्क्वाड जो होती है, मतलब आपने सुना हुआ होगा फ्लाइंग स्क्वाड का नाम, अ ग्रुप ऑफ पुलिस और सोल्जर्स रेडी टू मूव इनटू एक्शन क्विकली, जो फटाफट किसी भी कहीं पे भी क्राइम होता है फटाफट दे मूव टू द क्राइम सीन। तो उनका भी अगर आप देखो कि उदासी या हताशा का कारण जो है वो मैकावर्टी नाम का बिल्ला ही है, क्योंकि हर कंफ्यूजन, हर फेलियर, हर फ्रस्ट्रेशन स्कॉटलैंड यार्ड या फ्लाइंग स्क्वाड का के पीछे जो होता है उसके पीछे का कारण मैकावर्टी ही है, क्योंकि बिकॉज बाय द टाइम दे रीच देयर मैकावर्टी इज नॉट देयर, कि वो जब भी वहां पे पहुंचते हैं मैकावर्टी वहां पे नहीं होता है। सो कोई भी जहां पे भी क्राइम कमिट होता है वो जो जगह होती है वो मैकावर्टी पहले ही छोड़ चुका होता है, मैकावर्टी वहां पे नहीं मिलता है। सो इट्स अ ब्यूटीफुल पैराग्राफ फर्स्ट। नाउ वी आर गोइंग टू see the further lines of this poem. That's Machiavelli, there is no one like Machiavelli. He is broken every human's law, he breaks the law of gravity. His power of levitation would make a fakir stare, and when you reach the scene of crime, Machiavelli is not there. अब क्या है मैकावर्टी देयर इज नो वन लाइक मैकावर्टी, मतलब यहाँ पे मैकावर्टी दैट मीन्स कि उसी कैट की बात हो रही है यहाँ पे, और उस बिल्ले को क्या कहा जा रहा है कि कोई भी मैकावर्टी जैसा नहीं है, मतलब वो एकदम मिस्टीरियस है, सबसे डिफरेंट है, और इस तरीके का वो बिल्ला है तो कोई भी उसके जैसा नहीं है। सो देर इज नो वन लाइक मैकावर्टी बिकॉज कि वो एकदम अलग है, उसकी स्किल्स अलग हैं, वो जो भी कुछ करता है वो इट्स अनमैच्ड, ओके। और ही इज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, ही इज ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी, दैट मीन्स कि उसने हर एक लॉ को तोड़ रखा है। दैट मीन्स कि जो भी मैन मेड लॉज होते हैं, इवन कोई लॉ ऑफ नेचर है, उसने सबको लॉ ऑफ ग्रेविटी उसको भी खत्म कर रखा है। कि दैट मीन्स कि लॉ ऑफ ग्रेविटी को किस तरीके से खत्म कर रखा है कि जो ह्यूमन लॉ होते हैं, जो ह्यूमंस ने लॉ बना रखे हैं वो तो उसने ब्रेक कर ही रखे हैं, साथ ही साथ में लॉ ऑफ ग्रेविटी दैट मीन्स कि अगर कोई चीज ऊपर है वो नीचे आएगी, हवा में कोई ऐसे नहीं रह सकता, लेकिन उसके पास ऐसे स्किल्स हैं कि वो बिल्कुल हवा में इस तरीके से जंप करता है कि ऐसा लगता है कि जैसे वो फ्लोट कर रहा हो हवा में। हिज पावर ऑफ लेविटेशन, लेविटेशन मतलब फ्लोटिंग इन द एयर विदाउट सपोर्ट, जैसे फकीर के पास होते हैं ना, फकीर ही इज नोन फॉर देयर पावर्स, दे आर नोन फॉर देयर पावर, तो फकीर भी जो होता है वो उसे स्टेयर करने लग जाता है कि जो फकीर होते हैं उनके पास ऐसी पावर होती है, वो मतलब ऐसा लगता है जैसे वो फ्लोट कर रहे हो, ऐसा मैकावर्टी करता है कि वो सारे जो लॉ ऑफ ग्रेविटी हैं उनको भी फेल कर रहा है, यहाँ पे उनको भी ब्रेक कर रहा है। उसकी जो जंपिंग स्किल है वो ऐसी शॉकिंग है कि वो ऐसे हवा में फ्लोट करता है कि फकीर भी उसको देखकर एकदम अचंभे के साथ, एस्टोनिशमेंट के साथ में वो उसको घूरता रहता है कि मतलब ये कैसे कर सकता है, बिकॉज ऑफ सच पास, कि उसके पास में ऐसी कैसी पावर है। सो एंड यू his power of levitation would make a fakir stare, and when you reach the scene of crime Machiavelli is not there, means again वही लाइंस यहाँ पे रिपीट हुई हैं कि वो इस तरीके की क्राइम करता है, ऐसी पास है उसके पास में, लेकिन जब भी पुलिस क्राइम सीन पे पहुंचती है वहां पे मैकावर्टी नहीं मिलता है, दे आर अनेबल टू फाइंड हिम, ओके। और जब नेक्स्ट लाइन हम देखते हैं, यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, यू मे लुक अप इन द एयर, बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन मैकावर्टी इज नॉट देयर, मतलब आप उसे बेसमेंट में ढूंढो, मतलब अगर आप उसे बेसमेंट में जाकर ढूंढोगे या फिर इवन इन द एयर हवा में भी ढूंढोगे, और मतलब यू वुड नो हिम इफ यू सॉ हिम फॉर हिज आईज आर, सॉरी हम इसे प्रीवियस लाइन डिस्कस कर रहे थे, यू मे लुक अप इन द एयर बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन मैकावर्टी इज नॉट देयर, कि मतलब आप चाहे बेसमेंट में देखो चाहे एयर में देखो, बट वहां पर आपको मैकावर्टी नहीं मिलेगा। Machiavelli is a ginger cat. He is very tall and thin. You would know him if you saw him, for his eyes are sunken in. His brow is deeply lined with thought. His head is highly doomed. इसका क्या मतलब होता है? Machiavelli
जिंजर कैट का मतलब बिल्कुल अदरक जैसा। यहाँ पे मैकाविटी कैट को आप देख भी सकते हो पिक्चर में, यहाँ पे स्क्रीन पे, कि किस तरीके का लाइक जिंजर और कलर्ड लाइक जिंजर उसका कलर है ऐसा, और वो बहुत ही टॉल है, थिन है, एकदम पतला सा लंबा सा लाइक जिंजर, इस तरीके का वो कैट है। देखने में ऑरेंजिस कलर या लाइक जिंजर कलर है उसका। एंड वो और कैसा दिखता है, यू वुड नो हिम इफ यू सॉ हिम, फॉर हिज आईज आर संकन इन हिम इन सॉरी। सो आप अगर उसे देखोगे, वो इतना पतला है, इतना लंबा है, आप उसे आइडेंटिफाई कर लोगे जैसे ही आप उसे देखोगे, क्योंकि उसकी आंखें जो हैं उसकी धसी हुई हैं, मतलब अंदर की तरफ हैं काफी। सो उसकी संकन आईज हैं, इस तरीके का अपीयरेंस उसका बता रहे हैं यहाँ पे पोइट जो हैं, कि उसको आप देखोगे तो आप उसे पहचान जाओगे। और जो हिज ब्रोज इज डीपली लाइंड विद थॉट्स का मतलब होता है कि वो हमेशा उसके ब्रोज जो होते हैं ना, आई ब्रोज, वो इस तरीके से दिखेंगे, जैसे कि आप पिक में भी देख सकते हो कि वो जैसे पूरे दिन सोचता ही रहता है, ऑलवेज थिंकिंग, इस तरीके का, कि उसकी ब्रोज जो है इस तरीके से लगेंगे आपको कि जैसे वो सोच रहा है। और उसका जो डूम्ड फोरहेड है वो भी ऐसा लगेगा जैसे कि आपको बिल्कुल कुछ थिंक कर रहा हो, वो कुछ सोच रहा हो, जैसा कि उसका हेड जो है वो काफी गोल गोल सा है, राउंड हेड है, राउंड शेप, डोम्ड हेड का मतलब, और वो हमेशा कुछ ना कुछ सोचता रहता है। ये उसके ब्रोज से पता चलता है, क्योंकि वो भी इसी तरीके से डीपली लाइंड विद थॉट्स, जैसे उसके दिमाग में कुछ चल रहा हो, कुछ सोच रहा हो, इस तरीके से दिखती हैं उसकी ब्रोज। सो द नेक्स्ट लाइन्स आर, हिज कोट इज डस्टी फ्रॉम नेग्लेक्ट, हिज विस्कर्स आर अनकॉम्ड। और वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता अपने कोट पे, इसलिए वो क्या होता है, बिकॉज ऑफ नेग्लेक्ट मीन्स फेल टू केयर प्रॉपरली, वो केयर नहीं करता है, और इसलिए उसका कोट काफी डस्टी, काफी गंदा सा रहता है। हिज विस्कर्स आर अनकॉम्ड का मतलब होता है कि उसकी जो मूछें होती हैं, जैसे बिल्ले की मूछें होती हैं, आपने देखा होगा लंबे लंबे बाल से होते हैं उसके फेस पे, तो वो भी अनकॉम्ड होते हैं, मतलब अच्छे से कॉम किए हुए नहीं होते हैं, बिकॉज वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। सो आपको वो उसके क्लॉथ से पता चल जाएगा कि वो बिल्कुल भी केयर नहीं करता, बिल्कुल भी अनक्लीन सा रहता है, और उसके विस्कर्स भी कॉम नहीं किए हुए होते हैं। ही स्वेज हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड विद मोमेंट्स लाइक अ स्नेक, और हमेशा अपने जो होता है कि फेस होता है वो साइड बाय साइड ऐसे घुमाता रहता है, जैसे कि कोई स्नेक मूवमेंट कर रहा हो। स्नेक जो होते हैं वो किस तरीके से स्लीदर करता है, कि मतलब साइड बाय साइड मूवमेंट करते हुए, वैसे ही उसका जो फेस है वो इस तरीके से घूमता रहता है। एंड यू थिंक ही इज हाफ asleep, ही इज ऑलवेज वाइड अवेक, और आपको लगेगा कि वो सो रहा है, लेकिन वो हमेशा कैसा रहता है, हाफ अवेक, मतलब जगा रहता है, कि आपको देखने में ऐसा लगेगा कि यहाँ पर कि वो इस तरीके से डीप स्लीप, कि कोई ऐसा देखेगा कि वो बिल्कुल गहरी नींद में सो रहा है, लेकिन एक्चुअली वो उठा रहता है, वो इतना अवेक रहता है या फिर इतना सतर्क रहता है कि वो कभी भी मतलब इस तरीके से डीप स्लीप नहीं लेता है। वो आपको देखने में ऐसा लग सकता है कि वो ऑलमोस्ट स्लीप है, लेकिन एक्चुअल में वो अवेक होता है। सो the last lines of this poem are, Macavity, Macavity, there is no one like Macavity, for he is famed in feline shape, a monster of depravity. You may meet him in a by street, you may see him in the scare, but when a crime's discovered, then Macavity is not there. So again वही लाइन जो हमने पहले देखी थी, यहाँ पे बहुत अच्छा पोम में इफेक्ट डालने के लिए, इफेक्ट के लिए यहाँ पे मैकावटी, मैकावटी को बार बार यूज किया गया है। मैकावटी जो है वो नो वन लाइक मैकावटी मीन्स कोई भी मैकावटी जैसा नहीं है। फॉर ही इज फियर्ड का मतलब होता है डेविल, वो एक डेविल है। इन फिलाइन शेप दैट मीन्स की कैट, कैट की शेप में वो एक डेविल है। यहाँ पे पोइट कहते हैं कि मैकावटी एक्चुअल में इतना मतलब एक्सेप्शनल है, इतनी उसमें स्किल है कि वो मतलब कोई नॉर्मल कैट है ही नहीं, वो एक डेविल है। ही इज अ डेविल इन द फॉर्म ऑफ ए कैट, ओके। और अ मॉन्स्टर ऑफ डेप्रिविटी, यू मे मीट हिम इन ए बाई स्ट्रीट। और यहाँ पे जो पोएट है उनको मॉन्स्टर भी कह रहे हैं, कि वो मॉन्स्टर इसलिए कह रहे हैं कि उनका जो मॉरल है, वो मॉरल वैल्यूज हैं वो बिल्कुल करप्टेड हैं। और अगर आप चाहो तो उसे देख सकते हो कभी भी
बिकॉज ऑफ मॉरल करप्शन यहाँ पे मॉन्स्टर बताया गया है मैकावर्टी को। एंड उसको आप बाई स्ट्रीट, कभी आप स्ट्रीट से गुजर रहे हैं तो वो दिख जाएगा आपको। वन मस्ट सी, उसे कोई भी देख सकता है। यू मे मीट हिम इन द बाई स्ट्रीट, आप उसे देख सकते हो। और आप अगर इन द स्केयर, मतलब जब भी आप रोड क्रॉस कर रहे हैं या फिर इस तरीके से जा रहे हैं बाई स्ट्रीट, तो आप उसे देख सकते हैं। और बट यहाँ पे अगेन पॉइंट यहाँ पे यही चीज वापस से रिपीट करते हैं, बट वैन क्राइम इज डिस्कवर्ड, लेकिन अगर कोई क्राइम डिस्कवर होता है, किसी जगह पे कोई क्राइम होता है, मैकावर्टी नाम का जो बिल्ला है वो बिल्कुल वहां पे नहीं मिलेगा। मैकावर्टी इज नो वेयर टू बी फाउंड ऑन द क्राइम सीन, ऑन द क्राइम साइट, कि मतलब वहां पर बिल्कुल भी मैकावर्टी आपको नहीं मिलेगा जहां पे क्राइम होगा। सो ये मैकावर्टी के बारे में यहाँ पे बताया गया है इसमें पूरी पोम में, कि किस तरीके का बिल्ला है, मिस्टीरियस क्यों है, वो आप भी समझ गए होंगे कि उसका अपीयरेंस किसके जैसा है, और वो कैसे कैसे क्राइम्स होते हैं, और मतलब खुद को फ्लोट कर लेता है हवा में, इस तरीके से जंप करता है, और मतलब फकीर जो होते हैं जिनके पास ये पाँव होती हैं वो भी स्टेयर करने लग जाते हैं उसको, तो इसलिए वो उसको मिस्टीरियस कैट बताया गया है। सो इट इज ऑल अबाउट इट, होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट प्लीज हिट द थम्स अप बटन, प्लीज 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 सब्सक्राइब द चैनल, पुट योर व्यूज एंड सजेशन इन कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू।